हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर माधुरी साकरदांडे, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट 22 years एट थाने एंड ओनर ऑफ माहिर मैटरनिटी एंड सर्जिकल नर्सिंग होम थाने। फ्रेंड्स, आज फिर से एक बार मैं आपके सामने आई हूँ इस छोटे से वीडियो के साथ, और आज का टॉपिक है कोविड वैक्सीनेशन इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। मतलब क्या कोविड वैक्सीन प्रेग्नेंट लेडीज़ या गर्भवती महिलाओं में और जो स्तनपान कर रही है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, उन महिलाओं में देना चाहिए या नहीं। इसी क्वेश्चन का आंसर आज मैं देने यहाँ पे आई हूँ। आप सबको पता है कि कोविड वैक्सीन को जनवरी में रिलीज़ किया गया और वो एक इमरजेंसी बेसिस पे रिलीज़ किया गया। कोविड लास्ट मार्च से हम देख रहे हैं कि इतने पेशेंट्स को, इतने लोगों को इन्फेक्ट कर चुका है कि गवर्नमेंट को ज़रूरी था कि इस वैक्सीन को मार्केट में एक इमरजेंसी बेसिस पे लाया जाए। और शुरू में वैक्सीनेशन ड्राइव में सीनियर सिटीजन्स और मेडिकल पर्सनल्स को इस वैक्सीन को दिया गया, लेकिन इमरजेंसी बेसिस पे लाया गया। मतलब क्या कि इस वैक्सीन की सही तरह से जो लॉन्ग टर्म ट्रायल्स होनी चाहिए थी वो नहीं हुई थी, बिकॉज वो टाइम पे इतने सारे पेशेंट्स इन्फेक्ट हो रहे थे कि इस वैक्सीन को लाना मार्केट में बहुत ज़रूरी था। नॉर्मली कोई भी वैक्सीन जब मार्केट में आता है तो उसकी एक लॉन्ग टर्म ट्रायल होती है, उसकी सेफ्टी देखी जाती है, फिर वो मार्केट में लाया जाता है। बट कोविड वैक्सीन के साथ ऐसा नहीं हुआ। इसलिए शुरू में गवर्नमेंट ने कहा था कि प्रेग्नेंट लेडीज़ और जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है उन लेडीज़ को ये वैक्सीन नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है उसकी रिस्क उस प्रेग्नेंट मदर या उसके अंदर जो बच्चा है या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है उस मदर पे क्या हो सकता है इसका पता नहीं था। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लास्ट एक साल में हमने देखा है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी को कोविड इन्फेक्शन हो जाता है तो वो बहुत सीवियर होने के चांसेस रहते हैं, और प्रेग्नेंट मदर्स और लैक्टेटिंग मदर्स की इम्यूनिटी कंपेयर टू अदर पॉपुलेशन थोड़ी कम रहती है, तो इन्फेक्ट होने के चांसेस भी उनमें ज़्यादा रहते हैं। और काफ़ी सारी मेडिसिन्स जो कोविड इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है हम इन प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं दे सकते हैं, इसलिए उन पे इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और डेथ होने के चांसेस भी ज़्यादा है। सो ऐसे इसमें हम लोग बेबी और मदर दोनों को गंवा सकते हैं रादर। तो हमारे सारे गायनेकोलॉजिस्ट के एसोसिएशन ने ये डिसाइड किया है, फॉक्सी जो हमारा सबसे बड़ा इंडिया का गायनेकोलॉजिस्ट का एसोसिएशन है, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इन्होंने भी यही देखा है कि अगर वैक्सीनेशन हम प्रेग्नेंट लेडीज़ और लैक्टेटिंग मदर्स को देते हैं तो उसका जो बेनिफिट है दैट आउटवेज द रिस्क ऑफ कोविड इन्फेक्शन इन दीज मदर्स, प्रेग्नेंट मदर्स एंड लैक्टेटिंग मदर्स। मतलब वैक्सीन देने के बाद जो उसका रिस्क हो सकता है वो बहुत कम है, जो अगर उस प्रेग्नेंट मदर को कोविड इन्फेक्शन हो जाए तो वो रिस्क से तो ये रिस्क बहुत कम है। सो डेफिनेटली बेनिफिट ऑफ गिविंग द वैक्सीनेशन टू प्रेग्नेंट मदर्स एंड लैक्टेटिंग मदर्स आउटवेज द रिस्क ऑफ कोविड इन्फेक्शन इन देम। सो अभी हमारे फॉक्सी के एसोसिएशन ने भी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि प्रेग्नेंट मदर्स और लैक्टेटिंग मदर्स को इस वैक्सीनेशन ड्राइव में इंक्लूड किया जाए। इसलिए उन्होंने लेटर भी भेजा है गवर्नमेंट को कि प्लीज़ इनको इंक्लूड किया जाए। शुरू में जब मेरे पेशेंट्स के फ़ोन आते थे तब हम उनको कहते कि नहीं नहीं नहीं, आपको बिल्कुल वैक्सीनेशन नहीं लेना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि इसकी रिस्क अपने को पता नहीं है। बट हमने देखा कि इन्फेक्शन अगर किसी मदर को हो जाता है तो वो इतना ज़्यादा रहता है कि वैक्सीनेशन देना बेटर रहेगा इन प्रेग्नेंट लेडीज़ को और लैक्टेटिंग मदर्स को। इसलिए अब जब पेशेंट मुझे फ़ोन करते हैं या पूछते हैं तो डेफिनेटली हम उनको यही बताते हैं कि लेने में कोई दिक्कत नहीं, ओनली थिंग कि इनकी रिस्क अपने को ठीक से पता नहीं है क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रायल्स नहीं हुए, बट फिर भी
benefit of giving the vaccine will be much better, much more than getting infected with the COVID virus. तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि अगर पेशेंट कोई हमसे पूछ रहा है अभी, तो हम कहते हैं कि बाबा इट इज़ योर चॉइस वेदर यू वांट टू टेक द वैक्सीनेशन। और हमें पूरी आशा है कि गवर्नमेंट अब प्रेग्नेंट मदर्स को और ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली मदर्स को इस वैक्सीनेशन ड्राइव में इंक्लूड करेगा। और यही आशा के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर ये गवर्नमेंट इसको अप्रूव करती है तो प्लीज़ प्रेग्नेंट लेडीज़ एंड द लैक्टेटिंग मदर्स, ये आपकी चॉइस है, आप लेना चाहते हो कि नहीं। और हमारी तरफ से हम तो कहेंगे कि आप लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ले लीजिए वैक्सीनेशन को, क्योंकि इन्फेक्शन होने से बेटर है कि वैक्सीन लेके मेरे ख्याल से कुछ माइल्ड सी अगर कुछ रिएक्शंस आती है तो उससे कोविड वैक्सीनेशन से तो वो कोविड इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, वैक्सीनेशन लेना बेटर है। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। और लास्ट में फिर से मैं ही कहना चाहती हूँ कि कोविड का ये सेकेंड वेव बहुत भारी पड़ा है इंडिया पे, तो प्लीज़ आप मास्क डालिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए और अपने हाथ कांस्टेंट सैनिटाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you very much.